महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा वर्धा नदी के तट पे बसा है अमरावती शहर और उससे करीब 35 किलोमीटर दूर है कौंडन्यपुर, जिसे उस वक्त कुंडिनपुर कहते थे। विदर्भ के राजा भीष्मक की राजधानी थी कुंडिनपुर और उस वक्त उन्हीं की बेटी रुक्मिणी की शादी की तैयारियां चल रही थी वहां। पूरी राजधानी फूलों और आम के पत्तों से सजाई गई थी। महल का हर कोना और हर कमरा खास तौर पर तैयार किया गया था। आखिर राजा की इकलौती बेटी की शादी थी, वो भी चेदि राज्य के शासक शिशुपाल के साथ। चेदि राज्य उस वक्त के सबसे खुशहाल राज्यों में एक माना जाता था। महल के अंदर बने बड़े से आंगन में औरतें शादी के गीत गा रही थीं, नाच रही थीं, मेहंदी के पत्तों को पीसकर उन्हें एक दूसरे की हथेलियों पर सजा रही थीं। पर जिसकी शादी थी उसे अभी तक मेहंदी लगी ही नहीं थी। वो तो अपने कमरे में बंद, हाथों में मोर पंख लिए, अपने सामने रखे एक चित्र को रंगने में लगी थी। तभी किसी ने रुक्मिणी के कमरे का दरवाजा खोला। उनकी सहेली कालिंदी थी। हाथ में मेहंदी से भरा कटोरा लिए उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनके हाथ से मोर पंख लेकर उसी की नोक से उनकी हथेलियों पे मेहंदी लगाने लगी। पर रुक्मिणी, वो तो न जाने कहां खोई थी। उस शादी से जरा भी खुश नहीं दिख रही थी वो। बड़े भाई रुक्मी को समझाया भी था उन्होंने कि वो शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती, पर उनके मन को समझने के बजाय शिशुपाल के राज्य का वैभव गान करने लगा था रुक्मी। आप में से भी बहुत से लोग समझते होंगे इस भावना को, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी से आपकी शादी तय हो गई हो। रुक्मिणी जानती थी कि यह शादी उनकी खुशी के लिए नहीं बल्कि शिशुपाल से अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए कर रहा था रुक्मी, जिससे भविष्य में संकट के वक्त चेदि राज्य की सेना से उसको मदद मिल सके। यानी रुक्मी के लिए यह शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी, वैसी ही जैसी आजकल की बहुत सी शादियों में देखने को मिल जाती हैं, जहां प्यार नहीं व्यापार को आगे रख के रिश्ते बंधते हैं। पर उस वक्त पिता भीष्मक और बाकी के चारों भाइयों ने रुक्मी को समझाने की कोशिश की थी। वो जानते थे कि रुक्मिणी किसी और से प्रेम करती थी। कोई था जिसकी छवि रुक्मिणी के मन में कहीं गहरी बैठी थी। कोई था जिसे मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया था उन्होंने, और वो थे देवकी नंदन कृष्ण। ऐसा नहीं था कि रुक्मिणी को कृष्ण से अचानक ही प्रेम हो गया था। उनका लगाव बहुत पुराना था, उस वक्त से जब पहली बार उन्होंने कृष्ण को देखा था। सिर्फ 12 साल की थी वो। उस वक्त तो प्रेम की परिभाषा भी नहीं जानती थी, बस महसूस हुआ था कुछ उनको। कंस के बुलावे पर पिता भीष्मक और भाई रुक्मी के साथ एक समारोह में मथुरा गई थी वो। वहीं 16 साल के कृष्ण को अपने मामा कंस का घमंड तोड़ते और वध करते देखा था उन्होंने। कैसे एक ही पल में कंस के आतंक से लोगों को आजादी दिला दी थी कृष्ण ने। बस पहली नजर में वो मुरलीधर रुक्मिणी के मन में बस गए थे। शायद इसे ही तो आजकल लोग पहली नजर वाला प्यार कहते हैं। रुक्मिणी को भी कृष्ण से वही पहली नजर वाला प्यार हो गया था। इन बीते सालों में कृष्ण ने बड़े बड़े कारनामे किए। मथुरा से द्वारिका जाकर एक नया शहर बसा लिया। राजपाट, धन दौलत, सब कुछ तो था उनके पास। द्वारिकाधीश कहलाने लगे थे वो। लेकिन रुक्मिणी के मन में बसे कृष्ण राजा नहीं थे। वो तो वही ब्रजवासी थे जिनकी एक मुस्कान ने बरसों पहले रुक्मिणी का दिल चुरा लिया था, और तब से उनके चारों ओर बस कृष्ण ही कृष्ण थे। उनके कमरे की हर दीवार, पर्दे, तकिए, सब कुछ बस कृष्ण की तस्वीरों से रंगे थे। वही कृष्ण जिनको उन्होंने मथुरा में देखा था और तब से बस उन्हीं की होके रह गई थी, और इंतजार कर रही थी अपने स्वयंवर का, जब बाकी राज्यों के राजा और राजकुमारों के साथ कृष्ण भी वहां आते और वो उनको अपना जीवन साथी चुन लेती। उनके पिता भीष्मक ने तो द्वारिका भिजवाने के लिए निमंत्रण पत्र भी तैयार करवा लिया था,
लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने ऐन वक्त पे स्वयंवर रद्द करके अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की शादी का ऐलान कर दिया था। एक जबरदस्ती की शादी। पूरी राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया था उसने। उसकी इजाजत के बिना न कोई महल के अंदर आ सकता था, न बाहर जा सकता था। शादी तक रुक्मिणी को कमरे में कैद रहने का फरमान सुना दिया था उसने। मेहंदी लगे हाथों के साथ रुक्मिणी अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी थी। उनकी आंखें एक टक पश्चिम दिशा की ओर देखे जा रही थीं। उस ओर ही तो थी द्वारिका, कृष्ण का शहर, उनके प्रियतम का शहर। रुक्मिणी को उम्मीद थी कि शायद मन की बात मन के ही रास्ते कृष्ण तक पहुंच जाए। उस सुबह कुंडनपुर में चहल पहल और बढ़ गई थी। शिशुपाल भी शादी की तारीख से 4 दिन पहले ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कुंडनपुर पहुंच गया था। सैनिकों और हथियारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो बारात कम किसी मोर्चे की ओर कूच करने वाली सेना ज्यादा लग रही थी। खैर, उधर शिशुपाल यानी होने वाला दूल्हा पहुंच चुका था और रुक्मी यानी होने वाली दुल्हन का भाई उसकी आव भगत में लग गया था। इधर दियों की रोशनी में नहाए राजमहल के अपने कमरे में एक कोने में बैठी थी रुक्मिणी। उस तरफ के सारे दिए बुझा दिए थे उन्होंने। तभी एक दासी ने आके बताया कि ब्राह्मण सुदेन उनसे मिलना चाहते थे वो। राजकुमारी ने सुदेन को अंदर बुलाया। सुदेन के आते ही रुक्मिणी ने उनको प्रणाम किया और वो पोटली उनकी ओर बढ़ा दी। ब्राह्मण ने पोटली अपने झोले में डाली और आशीर्वाद लेते हुए बोले, राजकुमारी, हम द्वारका जा रहे हैं। वहां द्वारकाधीश कृष्ण ने ब्राह्मण भोज रखा है, हमें भी निमंत्रण आया है। अब शायद आपके विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। द्वारिका का नाम सुनते ही रुक्मिणी का मुरझाया चेहरा खिल उठा। उनके मन के अंधेरे कोने में जैसे किसी ने रोशनी कर दी हो। आप द्वारिका जा रहे हैं? क्या मेरा एक संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचा देंगे? इतना कह के वो वहीं रखे लकड़ी के संदूक से एक पीले रंग के कपड़े में लिपटा पत्र निकाल के लाईं और सुदेन की ओर बढ़ा दिया। रुक्मिणी के चेहरे पे घबराहट और खुशी के मिले जुले भाव देखकर ब्राह्मण शायद कुछ समझ गए। उन्होंने पत्र अपने झोले में रखा और कमरे से बाहर आ गए। रुक्मिणी के दिल की बात पहली बार द्वारिकाधीश तक पहुंचने जा रही थी। उस व्यक्ति के पास जिससे वो छोटी उम्र से ही प्यार करती थी, जिससे वो विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी बेहद खुश थी। लेकिन तभी उनके दरवाजे पे खड़े सैनिकों ने सुदेन को रोक लिया। रुक्मिणी के दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने ब्राह्मण से उनका थैला दिखाने को कहा। सुदेन घबरा गए और उनसे भी ज्यादा परेशान हो गई दरवाजे पे खड़ी रुक्मिणी। सैनिक ब्राह्मण का थैला लेने चले, तभी पीछे से एक आवाज ने उनको रोक लिया। सैनिकों, ब्राह्मण देव को जाने दो। ये राजा भीष्मक थे। पर महाराज, वो राजकुमार, सहमे से एक सैनिक ने उनको राजकुमार रुक्मी का आदेश याद दिलाने की कोशिश की। उनसे हम बात कर लेंगे। इतना कह के भीष्मक चले गए। जाने अनजाने में ही सही, उन्होंने अपनी बेटी की बहुत बड़ी मदद कर दी थी। उधर विदर्भ से करीब 1300 किलोमीटर दूर द्वारका में भी उस वक्त कोई जाग रहा था। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। पूरी द्वारिका नींद की गोद में जा चुकी थी, सिवाय कृष्ण के। वो महल के बाग में जामुन के पेड़ के नीचे खड़े आंखें बंद किए बस अपनी बांसुरी पे उंगलियां फिरा रहे थे। बांसुरी बजाना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने उनके बड़े भाई बलराम खड़े थे। दाऊ, आप अभी तक सोए नहीं? कान्हा, हम जानते हैं कि तुम्हारी मुरली तभी बजती है जब या तो तुम बहुत अधिक प्रसन्न होते हो या फिर किसी बात को लेकर चिंतित। हमें बताओ, इस समय क्या कारण है? अपने भाई का सवाल सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे। बलराम जानते थे कि बात को टालने और घुमाने में कृष्ण की इस मुस्कान को महारत हासिल है, पर इस बार वो उनकी मुस्कान में नहीं फंसे।
हार के कृष्ण को अपने मन में उमड़ घुमड़ रहे विचारों के बारे में बलराम को बताना पड़ा। दरअसल वो उस वक्त रुक्मिणी के बारे में सोच रहे थे। शिशुपाल के साथ हो रही उनकी शादी की खबर लग चुकी थी कृष्ण को। वो कभी मिले नहीं थे रुक्मिणी से, पर सुना बहुत था उनके बारे में। विदर्भ से आने वाले व्यापारियों और कलाकारों के मुंह से रुक्मिणी की खूबसूरती और बुद्धिमानी के बहुत से चर्चे पहुंचे थे उन तक, और ये भी कि वो कृष्ण से बहुत प्रभावित थी। जाने अनजाने में रुक्मिणी की एक छवि बन गई थी कृष्ण के मन में, और शायद वो भी पसंद करने लगे थे उनको। तभी तो उनकी शादी की खबर ने परेशान कर दिया था कृष्ण को। बलराम और कृष्ण महल के बागीचे में ही खड़े थे। तभी एक सैनिक ने आकर बताया कि विदर्भ से आया कोई ब्राह्मण कृष्ण से मिलना चाहता था। कृष्ण तुरंत महल की ओर चले गए। सुदेन महल के बाहर ही कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण को देखते ही उन्होंने अपने थैले से राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश पत्र निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी ने बड़े विश्वास के साथ हमें यहाँ भेजा है, और इससे भी ज्यादा विश्वास हमें उनके नेत्रों में आपके लिए दिखा है। वो संदेश देकर ब्राह्मण वहां से चले गए। कृष्ण ने अपने कक्ष में जाके वो खत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, द्वारिकाधीश, मुझे नहीं पता कि मैं कब और कैसे आपसे प्रेम कर बैठी, पर अब इतना अवश्य जानती हूं कि आपके सिवा किसी और से विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है, और अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उस खत में और भी बहुत कुछ लिखा था जिसे कृष्ण ने बस एक सरसरी नजर से देखा। उनके लिए तो सिर्फ इस बात का महत्व था कि रुक्मिणी ने उनसे अपने प्रेम का इजहार किया था, और फिर उनके मन में भी तो कहीं ना कहीं वही भावना छुपी थी रुक्मिणी के लिए। कृष्ण ने एक बार फिर मुस्कुराए। वो मुस्कान रुक्मिणी के उस साहस के लिए थी जो उन्होंने बिना किसी डर और हिचकिचाहट के अपने मन की बात कहने में दिखाई थी। वैसे दोस्तों, बड़ी बात तो थी है, प्यार जाहिर करना, प्यार जताना हम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मन की बात कह देने और मन का कर लेने की हिम्मत तो आज भी बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं। उस वक्त रुक्मिणी ने हिम्मत दिखाकर कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार किया, और कृष्ण ने उसी वक्त विदर्भ जाने का फैसला कर लिया। फौरन अपने सारथी दारूक से रथ तैयार करने को कहा उन्होंने। कृष्ण बिना किसी अंगरक्षक के उसी वक्त विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर के लिए निकल पड़े। बड़े भाई बलराम जब उनके कमरे में गए तो वहां उनको वही पत्र मिला जो रुक्मिणी ने कृष्ण को भेजा था। छोटे भाई का इस तरह अकेले शत्रुओं के नगर में जाना, बलराम परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत सेनापति से सेना तैयार करके विदर्भ की ओर कूच करने को कहा। 2 रातें बीत गईं। फिर वो सुबह आई जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था, शिशुपाल और रुक्मिणी की शादी का दिन। शिशुपाल को इंतजार था रुक्मिणी से विवाह का, रुक्मिणी के भाई रुक्मी को इंतजार था अपने रुतबे में इजाफे का, और रुक्मिणी को इंतजार था कृष्ण के आने का। उस सुबह घर के आंगन में मंत्रोच्चार शुरू हो गया था। शादी से पहले की सारी विधियां पूरी की जा रही थीं। लाल लहंगे में रुक्मिणी एक उम्मीद के साथ गिरिजा देवी मंदिर जा रही थीं। आखिर उन्होंने उसी मंदिर में मिलने का संदेश, पर सब कुछ इतना आसान कहां था। प्यार पर पहरे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। उनके भाई रुक्मी ने उनके साथ सैनिकों का एक बहुत बड़ा दस्ता भेजा था। रुक्मिणी का मन आशंकाओं से घिरा था। उनका डर उनकी आंखों में साफ पढ़ा जा सकता था। पूजा पूरी हो चुकी थी। वापस महल की ओर लौटने का वक्त था, पर कृष्ण कहीं नहीं थे। रुक्मिणी धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें किसी को तलाश रही थीं। वो जिसको सालों पहले उन्होंने देखा था, वो जिसकी मन में बसी छवि को वहां ढूंढ रही थीं वो, लेकिन वो चेहरा कहीं नहीं दिखा। मंदिर की उस आखिरी सीढ़ी के साथ ही उनकी उम्मीद भी खत्म होने वाली थी, पर
तभी कोई उनके सामने आके खड़ा हो गया। पीला पीतांबर, मुकुट में मोर पंख, कमर की करधन के साथ कसी मुरली और सांवले चेहरे पर दुनिया पे जादू कर देने वाली वो मुस्कान। कृष्ण थे वो, हाँ कृष्ण थे वो। और उनको पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया रुक्मिणी ने। समय जैसे ठहर गया था, दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कृष्ण आगे बढ़ाया और रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए वो हाथ थाम लिया। कुछ समझते इससे पहले ही कृष्ण रुक्मिणी को लेकर दौड़ते हुए थोड़ी दूर पर खड़े रथ में चढ़ गए। उनके सारथी ने एक पल नहीं लगाया रथ दौड़ाने। अरे कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया! सैनिक ऐसा ही शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। खबर आग की तरह फैल गई पूरे कुंडनपुर में। अपनी सेना के साथ कृष्ण का पीछा करने लगे और तब तक छोटे भाई की मदद के लिए बलराम सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे। शिशुपाल को हरा दिया उन्होंने, अपनी जान बचा के भाग गया था वो। लेकिन रुक्मी ने कृष्ण और अपनी बहन रुक्मिणी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उनको कुंडनपुर की सीमा पार करते ही रोक लिया। पर कृष्ण के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सकता था वो। अपने सुदर्शन चक्र से कृष्ण उसे मारते इससे पहले ही उसकी बहन रुक्मिणी ने उनको रोक लिया। कृष्ण ने जान बख्श दी उसकी और बढ़ गए द्वारका की ओर। रुक्मिणी का प्रेम जीत गया था, कृष्ण मिल गए थे उसको।